कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 11 जुलाई शुक्रवार। दोस्तों आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका। ये पवित्र महीना सावन का आपके लिए काफ़ी राहत देने वाला है। आपको चाहिए इस महीने में शिव जी की उपासना करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सूरज भगवान की उपासना भी आपको करनी चाहिए। दोस्तों ये समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। सहयोग लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अपने मनपसंद कामों को छोड़कर अपने आप को इधर उधर के कामों में ना उलझाएं, क्योंकि हम पहले ही बहुत उलझ चुके हैं, पीछे रह चुके हैं, बहुत ही देरी हो चुकी है। इस समय आपको सबसे पहले जो काम करना है, अपने लंबित पड़े कार्यों को निपटाने का प्रयास। आपको भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा, तभी सभी काम आपके सफलता हासिल कर पाएंगे। हर काम में नई चुनौतियों से ना घबराएं, उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। निवेश के अवसरों को पहचानें। महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले अपने वित्तीय हालात को भी एक बार अच्छी तरह समझ लें। आवेश में आकर कोई भी जोखिम लेने की कोशिश ना करें। खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव ना डालें। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। अपने आप को, अपने दिमाग को तरोताजा बनाए रखें, ताकि आप कुछ सही डिसाइड कर पाएं। अपने शरीर की जरूरतों को समझें और खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालने से बचें। बहुत अच्छी बात है, कल तक आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था भविष्य के लिए, लेकिन अब काफी चीजें साफ साफ आपको दिखाई दे रही होंगी और आपके रास्ते आसान बनते हुए नजर आ रहे होंगे। दोस्तों तरक्की है, उस तरक्की को पाने के लिए आपको कुछ आदतों को छोड़ना होगा। जैसे आपकी जो आदत है कल कर लूंगा, इस आदत को बदलिए और आज पर ही भरोसा रखिए। कामों को ज्यादा कल पर टालने की कोशिश ना किया करें। आपके लिए तो बस यही कहूंगा कि हम बड़े नहीं, फिर भी हम बड़े हैं। लोग जहां गिर पड़े, हम वहां तने खड़े हैं। अपने परिवार के साथ शांति से रहें। क्रोध पर काबू रखें। जीवन में छोटी मोटी बातों को आपको नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों शनिदेव 13 जुलाई को बकरी होने जा रहे हैं मीन राशि में। तो शनिदेव दंडकारी, न्यायप्रिय और व्यवस्था और अनुशासन के ग्रह शनिदेव इस महीने 13 जुलाई 2025 में अपनी गति को बदल करने वाले हैं, जिसका असर हर एक राशि पर अलग अलग रहने वाला है। दोस्तों मेष राशि से लेकर मीन राशि तक
12 राशियों पर शनि वक्री होने से क्या क्या प्रभाव और क्या क्या बदलाव होंगे, इसके बारे में हर राशि के लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से आप अपनी प्राथमिकता पर फोकस करेंगे। कुछ उपाय जो हम कर सकते हैं और शनि के अच्छे प्रभाव को और अच्छा कर सकते हैं उपाय द्वारा, और खराब शनि को अपने हक में लाने के लिए भी उपाय कर सकते हैं, ताकि खराब फल शनि आपको ना दे। दोस्तों, आप महसूस कर रहे होंगे कि जब से 2025 शुरू हुआ, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और यह आहिस्ता आहिस्ता समय और बदलाव की तरफ जा रहा है। लगता है कि आने वाला समय अब बदलाव का ही रह गया है। इस समय पूरे संसार में आर्थिक मंदी का युग शुरू हो चुका है। यह आगे जाकर कहां रुकेगा, ये तो भगवान ही जानता है। चारों ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े देश भी इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है ये सब बृहस्पति के अतिचारी होने से हो रहा हो, क्योंकि काफी भविष्यवाणियां की गई थी कि बृहस्पति जब अतिचारी होंगे तो पूरे संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम होगा, तो शायद उसके कारण ही हो रहा हो। और अब न्याय के देवता, न्यायाधीश, दंडाधिकारी शनिदेव बकरी हो रहे हैं। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक रहेंगे बकरी। बकरी शनि का प्रभाव तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन शनि को मनाने से शनिदेव जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि इनको सारी शक्तियां, वरदान शिव जी के द्वारा ही मिली हुई है। और जिस भोलेनाथ जी को हम जल्दी से मना लेते हैं, उसी भोलेनाथ जी के भगत है शनिदेव, ये भी जल्दी मान जाते हैं। हमें तो इस समय अपने आप को सद्न मार्ग पर चलाना होगा, और हमारी पत्री में जो ग्रह हमें इस समय अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे, अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहे, उन ग्रहों का उपाय करके अपने जीवन को सुगम बनाने की जरूरत है। दोस्तों, शनि तो हर साल ही बकरी और मार्गी होते हैं, लेकिन इस साल क्या विशेष है, ये आपके लिए वीडियो में बताते हैं आगे। दोस्तों, जो परिस्थितियां 2025 की अभी तक रही हैं वो आपके सामने हैं। आप महसूस भी कर रहे हैं कि यह समय कैसे कैसे हादसों से, ये कैसे कैसे हादसे संसार में ला रहा है। बहुत से हादसे इन 6 महीनों में ऐसे हो चुके जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। दोस्तों, किसी भी ग्रह की 5 गतियां होती हैं: मार्गी, बकरी, अनाचाही, अतिचारी, जो इस समय बृहस्पति देव अतिचारी होकर मिथुन राशि में चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। और 5वीं गति होती है स्तंभी। एक बकरी ग्रह में जब 5 गतियां एक साथ एक्टिव हो जाती हैं, इसलिए यह ग्रह जो करने आया है वह करके ही जाता है और ठोस परिणाम देता है, परिवर्तन करता है। तो जब परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है, उस समय शनि का ऐसा बकरी होना परिवर्तन बड़े स्तर पर दिखा रहा है। बकरी ग्रह क्या होता है? देखिए, ग्रह बकरी तब होता है जब वह सूरज के सबसे अधिक दूर चला जाता है और पृथ्वी से सबसे नजदीक हो जाता है, तब ग्रह बकरी होता है। इसका प्रभाव यह होगा कि पृथ्वी पर अपना ध्यान सबसे अधिक प्रभाव डालेगा।
और धरती पर जो भी लोग रह रहे हैं उन्हें भी प्रभावित करेगा। बकरी ग्रह को चेष्टा बलि कहा गया है, यानी बकरी ग्रह चेष्टा बल युक्त होकर कभी राज्य, कभी धन, कभी यश और कभी विचित्र परिणाम देता है। पराशर ऋषि ने तो यहां तक कहते हैं कि बकरी ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देता है, और अगर कोई ग्रह बकरी होकर नीच हो तो उसका भी नीच भंग भी कर देता है। तो आपने समझ लिया होगा कि बकरी कितना शक्तिशाली ग्रह होता है। शनि बकरी हो तो क्या होना चाहिए। दोस्तों, अब कई लोग कहेंगे शनि तो हर साल बकरी मार्गी होते हैं, तो इस पर क्या खास बात है। दोस्तों, ग्रहों की परिस्थितियां एक दूसरे के मुकाबले हमेशा बदलती रहती हैं, और इस बदलाव के कारण एक ही राशि में जब ग्रह जाते हैं या एक ही तरह की गति करते हैं तब भी उनके परिणाम बदल जाते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों से उनका संबंध बदल जाता है। आप इस समय इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गायत्री मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ें, सूरज को जल दें, असहाय को खाना दे दें, पीपल पे जल चढ़ा दें। बस ये शनि के छोटे छोटे उपाय है, आप करते रहें और आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है नियम और अनुशासन के ऊपर, क्योंकि इस समय जब शनि बकरी हैं तो आपको नियम और अनुशासन के साथ ही अपने आप को चलाना होगा। एक छोटी सी कहानी है नियम के ऊपर, कि हमारी जिंदगी में नियम कितना जरूरी है। अगर नियम बनाकर जिंदगी जिए तो कब किस मोड़ पर किस्मत पलट जाए कोई नहीं कह सकता। एक परिवार एक गांव में रहते थे, माँ, बेटा और बहू, दो छोटे बच्चे। ये 5 लोगों का छोटा सा परिवार था। माँ हमेशा बेटे को टोकती रहती थी कि तू कोई काम नियम से नहीं करता, पाठ पूजा करता है लेकिन उसका कोई समय नहीं, सूरज को जल देता है उसका कोई समय नहीं, जब दिल किया जल दे दिया, जिस दिन दिल किया उस दिन जल ना दिया। नहाने का समय नहीं, खाने का समय नहीं, उठने का समय नहीं, सोने का समय नहीं। अपने आप को नियमों के साथ बांध ले बेटा, बांध ले। माँ रोज बेटे से यही कहती थी, यही सलाह देती थी। अब तुम्हारे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे तो घर की जिम्मेवारी तुम्हें ही निभानी है। अगर नियम बनाकर नहीं चलोगे तो यह जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची है, पता भी नहीं चलना कब खत्म हो जाती, कब खत्म हो जानी है। लेकिन बेटा अपनी मर्जी का मालिक, किसी नियम को मानता ही नहीं, अपनी चलाता था। सब कुछ धर्म कर्म भी करता था लेकिन नियम नहीं, अनुशासन नहीं। गांव वालों ने एक बार राम कथा का आयोजन करवाया। तो वहां पर एक बाबा आए, महात्मा जी, पाठ पूजा करने के लिए। अब ये भी वहां पर पहुंच गया। महात्मा जी ने उसे पाठ पूजा करने के लिए कहा। कहता कि रोज करता हूं। महात्मा जी कहना हनुमान चालीसा पढ़ा कर। रोज पढ़ता हूं जी। सूरज को जल दिया कर, रोज देता हूं जी। महात्मा जी जो उपाय बताए ना वो मैं करता ही रहता हूं।
महात्मा जी ने कहा अगर सब कुछ कर रहा है तो फिर पीछा क्यों कर रहा है, जगह जगह गुरु के पास क्यों घूम रहा है। हौसला, सबर, संयम ये तेरे में है नहीं। हो सकता है तेरी दिशा सही ना हो, मेहनत ज्यादा लग रही। अब जब महात्मा जी ने नियम की बात की, वो कोई भी वह नियम से नहीं कर रहा था। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें कोई ना कोई नियम लेना ही पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा वो काम मुझसे नहीं होगा, मैं शर्तों के साथ कोई काम नहीं कर सकता, मैं बस मेरे बस का नहीं, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूं। महात्मा समझ गए कि ये वाकई में ढीठ है और जिद्दी है और हर चीज को मजाक में टाल रहा है। पर महात्मा जी को उसकी मां पर दया आ रही थी जो रो रही थी। महात्मा जी ने कहा कोई तो एक नियम ले लो, आप 43 दिन तक नियम बना लो कि मैं रोज मंदिर जाकर सफाई करूंगा। उसने तुरंत कहा वो तो पंडित जी कर लेते हैं, चलो पूजा करके आ जाया करो, मैं घर में ही सब पूजा पाठ कर लेता हूँ। महात्मा जी समझ गए कि यह तो पक्का ही जिद्दी है। महात्मा जी ने कहा तुम ऐसा करो, आप गांव जो तालाब है ना, वहां एक फूल रोज मार के आया करो। महात्मा जी फूल का वहां क्या काम, तालाब की जगह फूल कौन मारता है। वहां तो बच्चे पत्थर मारते हैं, तालाब की जगह फूल कौन मारता है। महात्मा जी ने कहा चलो 43 दिन सुबह 5 बजे तुमने उस तालाब में पत्थर मारना है। सुबह उठकर 5 बजे तुमने पत्थर मारना है। फूल कैंसिल। बस जय उसे पसंद आ गया, यह बात पसंद आ गई। अब राहु के मतलब की बात सामने आई तो राहु ने अपना काम कर देना है, उकसा देना है और व्यक्ति ने तय कर लेना है कि सुबह 5 बजे उठकर तालाब में एक पत्थर मारना है। 43 दिन तक महात्मा जी ने कहा कि दिन पलट जाएंगे। महात्मा जी से कहा कि लिख के दो आप। महात्मा जी ने लिख के दे दिया। अब बस सुबह जल्दी उठे, अपने सभी कामों को ईमानदारी से निपटाकर पहुंच जाए, 5 मिनट पहले ही पहुंच जाए, समय से ही पहुंच जाए। 5 बजे पत्थर मारे और भागता हुआ खेत पर पहुंच जाए। ऐसा कर्म करते करते एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। सुबह जाए और पत्थर मार के आ जाए। अब 43 दिन का समय था। अब महात्मा ने 43 दिन का समय दिया था और 1 महीने से ऊपर हो गया। जब हुए 42 दिन तो माँ से कहता कि माँ 42 दिन हो गए, कुछ चमत्कार नहीं हुआ। अगर कल भी कोई चमत्कार ना हुआ तो मैं महात्मा जी को पूरी भीड़ में जलील करूंगा, मैं उनकी बेइज्जती करूंगा, सबके बीच में करूंगा।
महात्मा जी झूठे साबित हो रहे हैं माँ। अभी तक तो किस्मत वैसी की वैसी है। माँ ने कहा तुम खुद तो बता रहे हो कि इस बार फसल अच्छी हो रही है। हाँ, वो तो मेरी मेहनत है, उसमें महात्मा का क्या लेना। वो मेरी मेहनत है, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए फसल अच्छी हो रही है। बेटा मेहनत तो तुम पहले भी कर रहे थे, तब नहीं हुई। हाँ, इस बार मैंने मेहनत ज़्यादा की है, तब फसल ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें किस्मत कैसे पलट जाएगी। माँ ने समझाया बेटा अभी एक दिन है, क्या पता किस्मत पलट ही जाए। माँ मैं तो कल भी जाऊंगा, कल 43 दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन मैं महात्मा को सबके बीच पकड़ूंगा, बताऊंगा कि आप की घोषणा झूठी रही। माँ चिंता में पड़ गई कि ये पागल है, कहीं महात्मा जी इसे कोई श्राप न दे दे, ये श्रापित न हो जाए। आज फिर वह जल्दी उठा, सभी कार्यों से निपटकर पहुंच गया तालाब पर। 10 मिनट पहले ही पहुंचा। 5 बजे मारा पत्थर तालाब में, खुद को देखा वैसा का वैसा, किस्मत नहीं पलटी। जोर से चिल्लाया अब पकड़ूंगा, अब पकड़ूंगा, सबके बीच में पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, अब पकड़ूंगा। वहीं पास ही पेड़ की आड़ में चोर चोरी के पैसे का बंटवारा कर रहे थे। आज अच्छा हाथ लगा था, दोनों खुश थे। वह सारा चोरी का सामान वही छोड़कर भाग गए। उन्हें भागता देखकर ये व्यक्ति वहां गया तो देखा सोने के गहने, चांदी, रुपया, पैसा, सब कुछ चोर वहीं छोड़कर भागे थे। जब इसने वो सब देखा तो जोर जोर से चिल्लाया अब पलटी है किस्मत मेरी, अब पलटी है किस्मत मेरी, अब इस पैसे से मेरे सारे दुख दूर होंगे। साथ ही महात्मा की बात याद आई कि नियम से किस्मत पलट जाती है। दोस्तों ये तो एक कहानी है, इसे आप टाइम पास के हिसाब से भी सुन सकते हो, समझ सकते हो। अगर ज्ञान लेना चाहो तो बहुत गहरा ज्ञान है। नियम की जो तरंगे, नियम की जो ऊर्जा होती है, उस नियम की जो पावर होती है, वो इशारा नहीं करती। नियम से चलता तो आज कहीं का पहुंच जाता, वो व्यक्ति अपने मन में सोचा था। तो दोस्तों जीवन में नियमों की ऊर्जा को जरूर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इंसान हमेशा गलती करके ही सीखता है, और वह किसी और की तरफ से नहीं सीख सकता। दोस्तों समय और समय दोनों एक साथ बस कम ही आ रहे हैं आजकल। किस्मत वालों को ही मिलते हैं किस्मत वाले, और समय दोनों एक साथ बस किस्मत वालों की ये चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। लेकिन दोस्तों आपके पास अब भी समय है, कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अच्छे जीवन को जीने के लिए आपको आगे बढ़ना ही होगा। दोस्तों खुद को शिक्षित भूलने की कोशिश मत कीजिए। कालक्रम देखना है, किसी की डिग्री नहीं। अगर परमात्मा आपको कष्ट के पास लेकर आया है तो अवश्य ही वो आपको
इससे दूर भी लेके जाएगा। दोस्तों, जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं और यहाँ परमात्मा है, उस तरफ अपना मुंह कर लेते हैं। अब आप कुंडली मिलाते हैं, 90% कुंडलियां मिलन हो जाता है, तब शादी होती है। बिना कुंडली मिलाए बहुत कम लोग शादी कर रहे हैं। 36 के 36 गुण मिल जाएं फिर भी इंसान गुलाम हो जाता है और बाद में फिर तलाक हो जाता है। वहां हमें क्लेश ही रहता है। गुण के केवल 4 ही मिल जाएं तो अच्छा रहेगा। यदि सुख लाइफ बिताना चाहते हैं तो नियम के अनुसार चलें। खुदा लाइफ स्वर्ग बन जाती है। अच्छा व्यवहार, अच्छाई, आपकी नीति, नेक दिल, ईमानदारी, अपने रिश्तों में पूर्ण पारदर्शिता, तो तब कहीं जाके जिंदगी सुगम होती है। दोस्तों, अब आपकी कुंडली मिलाते ही 90% कुंडलियां भिन्न होती है। तब शादी कराई जाती है। और इतने रीति रिवाज होते हैं शादी पे, इतने ऐसे करो ऐसे करो, जब लामा फेर होती है तब ऐसा करो, फिर भी तलाक 2-3 महीने में हो जाता। इसका मूल कारण है कि हम अपने को जान नहीं पा रहे कि हम कौन हैं और किस लिए आए हैं। दोस्तों, खुद में भड़क रही चिंगारी को बुझाऊं कैसे? भीतर चल रही जंग से शुरू को छुड़ाऊं कैसे? नहीं होता यूं डर डर के जीना मुझसे, खुद ही को छीन के खुद से नजरें मिलाऊं कैसे? कहते हैं वक्त सब बदल देता है, गहरों जख्मों को और भी भर देता है। मौके तो हर दिन परोपकार रख के रख, खुदा को मना किया कर, हर चंचल मन की शुरुआत से विषय, हर चंचल मन की जो मासूमियत के पीछे छुड़ाऊं कैसे? हाँ सुना है थोड़ा सहना पड़ता है, हाँ सुना है थोड़ा सहना पड़ता है। मैंने तो ज्यों त्यों तैरना सीख लिया, पर मन जज्बातों को डूबने से बचाऊं कैसे? दोस्तों, सोचा ही नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छिपाने होंगे। सोचता हूं कि अब ना सोचूं कुछ भी। लोगों ने हर हाल में इस्तेमाल किया आपको, और आपको लगता रहा लोग हर हाल के लिए पसंद करते हैं हमें। कुछ गलतफहमियां आपको रही थी अपने जीवन के बारे में, तो वो गलतफहमियां अब आपको दूर होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्रिका हमारे मंदिर में भेजी हुई है, अगर बहुत ज़्यादा समय हो गया
एक और उस पर राधे राधे लिख देंगे ताकि आपका जो व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा। और जिन लोगों ने अरदास लगवानी है मंदिर में, वो अपना गोत्र, नाम और पता वो लिख के भेज दें। आपके मंदिर में सुबह और शाम यहाँ पर अरदास लगाई जाएगी। तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय